Hello friends, I'm Dr. Manisha Arora and I'm the Elderly Care Specialist at CK Birla Hospital और आज हम बात करेंगे पॉलीफार्मेसी की। पॉलीफार्मेसी एक सीरियस हेल्थ कंसर्न है जो कि ऑल ओवर द ग्लोब लाखों लोगों को अफेक्ट करता है। पॉलीफार्मेसी का मतलब क्या है? पॉलीफार्मेसी का मतलब है जब कोई पेशेंट 5 से ज़्यादा मेडिसिन ले रहा होता है और इन मेडिसिन के इफ़ेक्ट से या तो वो पेशेंट किसी मेडिसिन को डबल ले रहा होता है बिकॉज वो डिफरेंट नाम से होती है, या फिर 2 मेडिसिन की ड्रग एंड ड्रग इंटरेक्शन हो रही होती है, या किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो रहा होता है, और या फिर मेडिसिन का नंबर इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेशेंट नॉन कंप्लायंट हो जाता है, नॉन एडरेंट हो जाता है। एंड लास्टली कभी कभी मेडिसिन का इतना ज़्यादा नंबर हो जाता है कि कॉस्ट बढ़ जाती है, फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा हो जाता है और उसमें पेशेंट दवाई लेना बंद कर देता है। तो इसे बोलते हैं हम पॉलीफार्मेसी। इसे हम कैसे डील करें? इसे ना आप अकेले डील कर पाएंगे ना ही आपका डॉक्टर, तो हमें मिलकर इसे डील करना है। कैसे डील करेंगे? सबसे पहले समझिए, अगर आपके पास कोई एक प्रिस्क्रिप्शन है या आपका एक कोई फिजिशियन है जिससे आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं और अब आपको सपोज ENT की प्रॉब्लम हो गई, आई की प्रॉब्लम हुई, यूरोलॉजी की कोई प्रॉब्लम हो गई या डेंटिस्ट की कोई प्रॉब्लम हुई, तो हमेशा याद रखें कि अपने पुराने प्रिस्क्रिप्शन को अपने डॉक्टर के पास लेके जाएं और उन्हें दिखाएं कि आप क्या मेडिसिन ले रहे हैं, और ताकि वो आपकी मेडिसिन को रेगुलेट कर सकें, कोई मेडिसिन डबल ना हो और वो साइड इफ़ेक्ट को समझ सकें कि कौन सी मेडिसिन किसके साथ देनी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास 3-4 प्रिस्क्रिप्शन होते हैं और हमें थोड़ी झिझक होती है कि हम इतने सारे प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स को दिखाएंगे, डॉक्टर के पास टाइम नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में हमें एक मेडिसिन लिस्ट बनानी चाहिए ताकि हम मॉर्निंग में ये मेडिसिन, दोपहर में ये और शाम को ये मेडिसिन ले रहे हैं। इससे डॉक्टर को भी उसे देखने में इजी हो जाता है और आपको भी समझने में आसानी हो जाती है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल बहुत सारे मेडिसिन के कॉम्बिनेशन आ गए हैं। जैसे कि सपोज़ आप BP की 2 गोलियां ले रहे हैं और आजकल FDA अप्रूव्ड बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिससे कि पिल बर्डन कम हो जाता है। दोनों मेडिसिन को कंबाइन करके दिया जा सकता है। आपने तो ये सुना ही होगा, जैसे इकोस्प्रिन की गोली है और कोलेस्ट्रॉल की गोली है। ये दोनों गोली हम अलग अलग क्यों लें जब इसके कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं? इससे पिल बर्डन कम हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के लिए दी जा रही है, ताकि आपको ये पता लगे कि हमें ये मेडिसिन, सपोज़ मेरा शुगर डाउन हो रहा है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी शुगर की कौन सी मेडिसिन है जिसे मैं बंद करूं, या कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं लेना चाहती हूं तो मैं अपनी, ऐसा ना हो कि शुगर की मेडिसिन तो छोड़ दूं और एंटीऑक्सीडेंट्स ले लूं। तो हमें किस मेडिसिन का क्या पर्पस है ये ज़रूर जानना चाहिए। लास्टली आपको अपने डॉक्टर से ये डिस्कस करना चाहिए कि अगर मेडिसिन बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो क्या किसी मेडिसिन का कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव है, जैसे कि मल्टीविटामिन्स दिए जा रहे हैं, क्या मैं उसकी जगह एक बोल ऑफ फ्रूट्स ले सकती हूँ, या मैं कुछ ऐसा उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लूँ डाइट में कि मेरी मेडिसिन कम हो जाए। सो ये सब तरीके हैं पॉलीफार्मेसी को डील करने के। तो अंत में मैं यह कंक्लूड करना चाहूँगी कि हम मिलकर पॉलीफार्मेसी को बीट कर सकते हैं, मेडिकल रिस्क को कम कर सकते हैं और आपकी हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। आइए मिलकर ये डिसाइड करें, लेट अस टेक केयर ऑफ द मेडिसिन्स एंड लेट अस टेक राइट मेडिसिन्स। थैंक यू।